अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल। जनाब, आज मैं आप लोगों को 10 किलोवाट का जो सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा। उसके ऊपर कितनी कास्ट आती है वो आपको बताऊंगा। कौन से पैनल लगाने हैं, कौन सा इन्वर्टर लगाना है, ये सारी तफसील आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने कैसे एक सोलर सिस्टम को आप मैक्सिमम से मिनिमम कर सकते हैं और मिनिमम से मैक्सिमम तक लेकर जा सकते हैं। और ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर क्यों लेना ज़रूरी है, किस लिए लेना ज़रूरी है, ये सारी तफसील आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब व्लॉग को। सबसे पहले आज का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो हम डिज़ाइन करने लगे हैं, टोटल हम एक ही ब्रांड के ऊपर लगेंगे आप लोगों को, ताकि समझ में आए कि आपने अगर उस ब्रांड का काम करवाना है 10 किलोवाट के हिसाब से तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा। ये सारा मैं आज ये आपको कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जनाब अला, अगर तो आपके घर में 10 किलोवाट का सिस्टम तब ज़रूरी है अगर आपके घर में 4 या 5 एसी लगे हुए हैं जो मुसलसल चलते रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों के पास 10 सोलर पैनल 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। या आपके पास 1 टन के इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं जो 1 टन वाले होते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, अगर ये सिस्टम आपके पास लगा हुआ है तब भी आप लोगों को 10 किलोवाट का इन्वर्टर सूट करता है, आपने ज़रूर लगाना है। या उस जगह के लिए 10 किलोवाट का इन्वर्टर ज़रूरी होते हैं जो ट्रिपल स्टोरी मकान होते हैं, तो वहाँ पे ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर ज़रूर लगता है। तो मैं आप लोगों को गुडवी का एक आज हमने जो है ना वो मैचिंग की हुई है। टोटल गुडवी के साथ हमने गुडवी की बैटरी लगानी है। आप लोगों को मैं ये 10 किलोवाट की पावर बैंक के बारे में बताता हूँ और 10 किलोवाट के इन्वर्टर का भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं इन्वर्टर बताऊंगा, साथ में उसकी कीमत भी बताऊंगा। इसी तरह हम पूरा जो लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट बताएंगे भी कितना खर्चा आपका हो चुका है इस टाइम, जो कि बेसिकली ज़रूरी है और वो लगते हैं पैसे। जो जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप में से कोई भी, हाँ, 5, 10, 15 हज़ार का फ़र्क आ जाए तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुडवी का जो इन्वर्टर है उसके पास लेकर चल रहा हूँ। 10 किलोवाट का ये सिंगल फेज का इन्वर्टर है जनाब, ये गुडवी का। ये आप लोगों को 4,30,000 रुपए का मार्केट में मिलेगा, आप कहीं से भी परचेज करेंगे। अगर ज्यादा कम भी आपको कोई आपका ताल्लुक की वजह से दे तो 4,25,000 रुपए तक, वरना आपको 4,30,000 से 35,000 रुपए में ये इन्वर्टर पड़ेगा जनाब। 20 सोलर पैनल हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं। ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, 20 पैनल और टोटल इसके साथ 24 पैनल लगते हैं। ये आपके ज़हन में होने चाहिए। हम 585 वाट का काम करते हैं क्योंकि 585 वाट के सोलर पैनल इसको लोग भी पसंद करते हैं और हम खुद भी पसंद करते हैं। इससे बड़ा पैनल हम लगाते भी नहीं। आप लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप 20 की जगह 18 लगा दीजिए। ये जिनको के सोलर पैनल है जनाब 29.50 पैसे एक पर वाट के सोलर पैनल का जो रेट है इस टाइम मार्केट में चल रहा है। और आपको ये सोलर पैनल टोटल जो कीमत बनेगी 20 सोलर पैनल की वो है 3,45,150 रुपए की। 4,30,000 रुपए का मैंने आपको इन्वर्टर बताया और 3,45,150 रुपए की ये आपके सोलर पैनल बनते हैं जी। एच बीम का स्ट्रक्चर आ जाता है उसके बाद। अब इन्वर्टर आ गया, सोलर पैनल आ गया, अब स्ट्रक्चर की बारी है। जो 14 ग्रेड का वाला होता है, जो पाइप और गार्डर के साथ बना होता है, बेहतरीन होता है ये स्ट्रक्चर। इससे अच्छा और कोई स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है क्योंकि ये गार्डर और पाइप दोनों से बना होता है। ये आपका 2,70,000 रुपए का बनेगा, पूरा का पूरा बेहतरीन किस्म का आपके घर में ये अब आपके सोलर पैनल और इन्वर्टर लग चुका है। 2,70,000 रुपए। सनवोडा की एट्रिक्स बेसिक, ये मेरी जाती चॉइस है, मुझे भी ये बैटरी बहुत पसंद है तो मैं इस वजह से इसी का ही नाम लेता हूँ। ये आपको 2,10,000 रुपए की 5 किलोवाट की एट्रिक्स सीरीज की ये बेसिक मॉडल मिलता है। ये आपको डबल बैटरी 4,20,000 रुपए में 2 बैटरियां मिल जाएंगी। मैक्सिमम अगर आप इसे कम भी करें तो 10,000 कर सकते हैं। 2 लाख मतलब के 2 लाख रुपए की आपको ये मिलेगी, इससे कम ये नहीं मिलने वाली। मैं आपको ज्यादा और कम इसलिए बताता जा रहा हूँ
ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं महंगी बता रहा हूँ या मैं सस्ती बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर होगी, आपको मिल जाएगी उसमें। उसके बाद डीपी बॉक्स है जनाब, इसका 1,30,000 रुपये 20 सोलर पैनल का। ये न्यू सिस्टम के लिए, जहाँ पे पहले सोलर नाम की कोई चीज जगह थी ही नहीं, या पहले कोई सोलर था ही नहीं, न्यू जगह पे जो सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये उसके लिए मैं पैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। 1,30,000 रुपये जनाब। अब 6 नंबर पे हमारे है इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं जी, 5 रुपये पर वार्ड के इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। आपने वार्ड की गिनती कर लेने हैं और उसके बाद उसे कैलकुलेट 5 से ज़्यादा करनी है। ये 50,000 रुपये रकम बनती है जनाब 20 पैनल की। उसके बाद 7वें नंबर पे होती है ट्रांसपोर्टेशन जनाब, इसके चार्जेस हैं 15,000 रुपये। ये होता है पर 100 किलोमीटर के अंडर अगर आप घूमते हैं, गाड़ी जाती है वहाँ से कोई चीज आपके सिस्टम के लिए लेने के लिए जाती है, तो वो आप लोगों को इसके चार्जेस देना पड़ते हैं, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। टोटल जो 10 किलो वाट सोलर सिस्टम का और 10 किलो वाट की जो पावर बैंक है, इसकी जो कॉस्ट बनती है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। वो है 16,60,000 रुपये, जो अभी मैंने आप लोगों को गिनती कराए हैं। ये पैकेज 1 है जनाब। अब आप चाहते हैं कि कुछ सेकंड ऑप्शन हो, से दूसरे ब्रांड वाला कोई ये गुडवी ना हो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये गुडवी का महंगा सिस्टम लगता है, हमें कोई सस्ता सिस्टम चाहिए। आप चाहते हैं कि यार ये हमें नहीं चाहिए, हमें कोई सस्ता सिस्टम लगा के दे, तो हम उसको जो है ना वो लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बाद अदर ऑप्शन पे लेकर चलता हूँ, आप वो भी चेक कर लीजिए। आप लोगों का 1,00,000 रुपए यहाँ पे मैं और आप लोगों को मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। आप लोगों को अभी मैंने गुडवी का इन्वर्टर बताया, आप साज का इन्वर्टर लगा देंगे, ठीक है। वो जो साज का इन्वर्टर है आप IP65 होता है, वो आप लोगों को 3,70,000 रुपए का पड़ेगा, आपने उसे चेंज करना है। आपकी जो बैटरियां मैंने अभी आप लोगों को बताया है 2,20,000 रुपए की, आप लोग ऐसा कीजिए 1,90,000 रुपए वाली बैटरी ले लिए, फिक्स ऑन की लिथियम की बैटरी है, आप वो लगा ले। तो इस तरह आप लोगों को ये पैसे भी बच जाते हैं। ये 1,00,000 रुपए सिस्टम का, ये आप लोगों की 15,60,000 रुपए आ जाएगी। इस तरह आप थोड़े थोड़े पैसे करके 1,00,000 1,00,000 1,50,000 तक पैसे बचा भी सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये है कि जी आप चाहते हैं कि इस सिस्टम को हम जो है ना प्रीमियम सिस्टम में कन्वर्ट करें, नेट मीटर हमने लगाना है जनाब। हम अगर कल को नेट मीटर लगाना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या चीज है, वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए ना सिस्टम। तो ये मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कि और कितनी आपको एडिशन करनी पड़ेगी कि आपका जो सिस्टम है वो नेट मीटर के काबिल हो जाए, वहां पे चले। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को रिसेंटली अभी गुडवी ने, जो मैं आपको, क्योंकि हमारा असल में जो काम है वो गुडवी की ही मैचिंग के साथ चल रहा है, तो मैं आप लोगों को गुडवी का ही बताऊंगा कि इन्होंने रिसेंटली अभी कोई एक इन्वर्टर 3 फेज जो है 12 किलो वाट का उन्होंने निकाला है जनाब। वो आप पता कर सकते हैं मार्केट में 5,30,000 35,000 या 40,000 के इसी तरह की रेंज में ये 3 फेज उनका इन्वर्टर जो है वो आया हुआ है। वो आप लोगों का हमने पहले जो बताया था वो सिंगल फेज था, वो 4,30,000 रुपए का था। अब आप 5,30,000 का 1,00,000 रुपए आप एडिशनल इसके साथ ऐड करेंगे, तो आप लोगों का ये सिस्टम हाइब्रिड हो जाएगा। ये आप लोगों का नेट मीटर के काबिल सिस्टम बन जाएगा। आप इससे AC/DC अर्थिंग कराते हैं, तो आप लोगों का फर्ज करें वो आपके इलाके में ज़ाहिर है जितने पैसे लेते हैं, तो वो आप लोगों के लगेंगे मेरे ख्याल में तो 1,50,000 से 2,00,000 रुपए लगते हैं AC/DC अर्थिंग के। तो ये जनाब अला आप लोगों का सिस्टम जो है वो जाके आप नेट मीटर वाला बन गया है, हाइब्रिड सिस्टम बन गया। अब आते हैं जी, कैलकुलेशन करते हैं कि करंट कितना मिलेगा आपको। 20 सोलर पैनल 585 आप करते हैं तो 11,700 वाट आपको इनसे मिलता है। अब आप इसके 20% लॉस करें, इसको 20% ये बिजली ज़ाया होगी समझे आप, वो है 2,340 वाट। अब नेट पावर आपको मिल रही है 9,360 वाट। ये 20 पैनल परफेक्ट होते हैं एक घर के लिए। मेरे ख्याल में 9,360 वाट बेहतरीन करंट है एक ट्रिपल स्टोरी घर के लिए। जबरदस्त किस्म की ये एक जो है ना करंट बनता है। इतना रनिंग लोड होता भी नहीं है किसी घर में अगर आप देखते हैं, तो ये एक 9,360 20 पैनल का जो करंट है बेहतरीन है मेरे हिसाब से। अब आप चाहते हैं कि भाई जनाब
ये सिस्टम जो है ना हमें पूरे के पूरे 24 पूरे लगते हैं सोलर इन्वर्टर के साथ, तो हम इसको 24 ही पैनल दी देते हैं, बस ये 24 चला है। तो इसी तरह आप जब 24 लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिजल्ट फिर मिलेगा। 24 मैं आपको हिसाब करके देता हूँ, वो है कि 24 आप 585,000 आप करें तो 14,040 वाट आप लोगों को मिलेंगे सोलर पैनल से। 20% आप लेस करें तो 2,808 वाट आप लोगों का ज़ाया होगा। उसके बाद जो नेट पावर आपको आएगी वो है 11,232 वाट स्मार्ट हैंडसम, ये इसको पावर बोलते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के ज़बरदस्त काम आने वाली है। 24 पैनल अगर आप इसके ऊपर फुल लोड दे देते हैं तो ये अच्छा करंट बनेगा आप लोगों का। तो जनाब पहला ये आप लोगों को 11,232 वाट मिलते हैं। ये इस तरह आप लोगों का ये जो नेट मीटरिंग के हिसाब से सिस्टम बनता है, अगर आप नेट मीटरिंग भी कराते हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों का 18 लाख से 20 लाख रुपए का ये खर्चा है 10 किलो वाट के सोलर सेटअप का। अगर आप ये इस दिमाग में सोच रहे हैं इसी तरह का, अगर कोई आप लोगों को ये बोले कि यार मैं आप लोगों को 6 पैनल लगा के आपके घर का लोड चला देता हूँ, तो आप लोग बराए मेहरबानी इन बातों से दूर रहिए यार। ये आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, अच्छे भले सियाने बनने हैं आप खुद। तो मैं आप लोगों को इसीलिए सब चीज़ क्लियर करके बताता रहता हूँ, करंट का भी बताता रहता हूँ, सोलर पैनल का बताता रहता हूँ। तो आप लोग बराए मेहरबानी अपना दिमाग ज़रूर चला लिया करें। अदर मैं आप लोगों को अदर जो इन्वर्टर या बैटरीज है उनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को इन्वर्टर का बताता हूँ, मैंने गोडवी का बताया। आप नेट्रॉस का 10 किलो वाट का अगर इन्वर्टर लेते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास है, वो 4,55,000 रुपए का है। उसके बाद गोडवी का तो मैंने आप लोगों को बताया 4,30,000 रुपए का। साज का 3,70,000 रुपए का है। मैक्स पावर का 4,30,000 रुपए का 10 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है। इसी तरह जो बैटरी वाली पावर बैंक है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, फिक्स ऑन की आप लोगों को 1,90,000 रुपए की मिलती है। एट्रेक्स सनवोडा की 2,10,000 रुपए की। इसी तरह एट्रेक्स प्लस है जो सनवोडा की, वो आप लोगों को 2,30,000 रुपए की मिलती है बैटरी, ये जो लिथियम वाली मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद डाइनस है, वो आप लोगों को 2,30,000 रुपए की मिलती है। इसके बाद BYD होती है, वो आप लोगों को मिल सकती है। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आप जिनको ढूंढते जाएंगे वो आपको काफ़ी सारे मिल सकते हैं, लेकिन जो हमें हमारी समझ में सही होती है हम आप लोगों को वही बताते हैं। तो ये था जनाब आज का 10 किलो वाट के हवाले से हमारा सोलर पैनल का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।